जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारियाँ समझ आ रही हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली और जानकारियाँ मिल सकें, और उन तक शेयर कीजिए जो साधनाएँ करना चाहते हैं, जाप करना चाहते हैं। मैं आज बात करूँगी माँ बगलामुखी के स्तोत्र शतनाम। जो भी जहाँ तक इसका पाठ करता है उसको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं और इसको करने से क्या क्या होता है। 10 महाविद्या अर्थात महान विद्या रूपी देवी महाविद्या दुर्गा देवी के 10 रूप हैं, जो अधिकांश तांत्रिकों साधकों द्वारा पूजे जाते हैं, परंतु साधारण भक्तों को भी अचूक सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। इन्हें 10 महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है। ये 10 महाविद्याएँ आदिशक्ति माता पार्वती का ही रूप मानी जाती हैं, यानी कि माँ बगलामुखी जो हैं आदिशक्ति माँ पार्वती का ही रूप हैं। भगवती जिस पर भी प्रसन्न हो जाए तो उसके शत्रुओं का विनाश कर देती हैं, उसके शत्रुओं का स्तंभन कर देती हैं, उसके शत्रुओं को इस तरीके से इस तरीके से बर्बाद कर देती हैं कि वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। प्राचीन ज़माने में जो ऋषि मुनि थे वो तपस्या करते थे, और घोर तपस्या से जो उन्हें प्राप्त होता था देवी सिद्ध होती थी। और देवी द्वारा बताए गए जो स्रोत हैं, जो भी देवी देवता सिद्धि करते हैं या जो भी मंत्र हैं, यदि उनको वो सिद्ध कर लेते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। खुद देवियाँ भी प्रसन्न होकर अपने साधकों को, जातकों को कुछ मंत्र प्रदान करती हैं। और बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम यानी कि जो माँ बगलामुखी के 100 नाम हैं, वो खुद में एक मंत्र रूपी हैं। जो भी साधक इनके मंत्रों का जाप निरंतर करता है, मतलब अष्टोत्तर शतनाम जो स्रोत है उसका जाप निरंतर करता है, उसको अपार सिद्धियाँ, अपार अनुभव महसूस होते हैं। उसके शत्रुओं का विनाश हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसका जो बिगड़े हुए काम होते हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। धन वैभव की जो कमी होती है वो उस पर आना शुरू हो जाती है। माँ बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ जो साधक या जातक या साधिका हैं तो उनको निरंतर विषम संख्या में करना चाहिए, जैसे 3, 5, 11, और इसका अनुष्ठान कम से कम 36 दिन का तो होना चाहिए। तब जाके जो साधक है उसको बहुत कुछ प्राप्त होता है। कहते हैं ना, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार माँ को प्रसन्न करने के लिए अपनी पूरी भक्ति अर्पित कर देनी चाहिए। अपना प्यार इतना माँ पर देना चाहिए कि माँ खुद प्रसन्न होकर आपके जो कष्ट हैं उनको टालना शुरू कर दें। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। पता कैसे चलेगा कि उसे भूख लगी है या प्यास लगी है, उसे क्या दिक्कत है। इसलिए जो भी है माँ से पूरी तरीके से खुद को समर्पित कर दो, और ये सोच लो कि बस मेरी माँ है, माँ के बिना मेरा कोई भी नहीं है। माँ आप ही हो, देखो आप ही हो, सब कुछ करो। मैं बहुत परेशान हूँ, जो भी जातक है, माँ मैं बहुत परेशान हूँ, माँ मुझे ये कष्ट है। उनसे विनती कीजिए, और ऐसे इस तरीके से विनती कीजिए कि माँ पिघल जाएं। और माँ का तो कर्तव्य है, जब बच्चा रोता है तो उन्हें एहसास हो जाता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो इसलिए पूरी निष्ठा के साथ माँ का स्रोत का जाप करना शुरू कर दीजिए, और आप खुद देखोगे कि इसके कितने बड़े आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, आपको क्या क्या अनुभव होते हैं। इस स्रोत का जाप कम से कम आपको 10,000 बार तो करना चाहिए। एक अनुष्ठान लेकर आप तैयारी कीजिए। एक बाजूट पर पीला वस्त्र बिछाकर माँ बगलामुखी की तस्वीर रखिए। माँ के आगे घी का दीपक जलाइए। अगर घी का दीपक हल्दी से भिगोया हुआ बाती हो तो और ज़्यादा अच्छा है। एक कलश रखिए, एक नारियल माँ को अर्पित कीजिए। माँ का या तो आप पंचोपचार विधि से पूजन कीजिए या षोडोपचार विधि से पूजन कीजिए। पंचोपचार में 5 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला होता है दीपक, फिर होता है जल, तृतीय अक्षत, कुमकुम, हल्दी और नारियल, और एक माँ की चुनरी। और षोडोपचार विधि में जो आप चाहते हैं
वो सब माँ को समर्पित कीजिए। षोडोपचार विधि में तो बहुत कुछ होता है, जैसे नैवेद्य। नैवेद्य तो पंचोपचार में भी चलता है, नैवेद्य और भी बहुत सारी चीज़ें हैं माँ को। पुष्प, कई तरीके के पुष्प होते हैं। वैसे माँ का जो अति प्रिय पुष्प है वो है लाल पीले कलर का। आप तो गेंदे का फूल भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो गुलाब का भी फूल यूज़ कर सकते हैं। जो षोडोपचार विधि है उसमें 16 प्रकार की सामग्रियाँ होती हैं। अब ये आप देख लीजिए आपको माँ को क्या क्या समर्पित करना है। माँ का ध्यान कीजिए, माँ से विनती कीजिए, माँ मैं आपका जो भी है स्रोत करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूँ कि अगर मुझे इस स्रोत के जाप में कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक चीज़ का मैं आपको और बता दूँ कि आप किसी भी देवी देवता का पूजन करें तो सबसे पहले गणेश जी को आमंत्रण देना ना भूलिए। यदि आप देवी माँ की आराधना कर रहे हैं तो उनके पति का होना बहुत ज़रूरी होता है, वो है शिव। तो एक माला आपको गणेश जी के मंत्र की करनी है, द्वितीय माला आपको शिव जी की करनी है। फिर माँ से प्रार्थना कीजिए, स्रोत का जाप का आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप प्रतिदिन उसको विषम संख्या में कीजिए। प्रत्येक जो आप प्रथम दिन जो संख्या लेंगे, जैसे आप 3 संख्या लेंगे तो मतलब 3 बार स्रोत करेंगे तो अगले दिन भी आपको 3 बार ही करना है, उससे घटाकर नहीं करना है, उसके बराबर में ही करना है। यदि आप 11 लेना चाहते हैं तो 11 बार ही आपको 36 दिन तक लगातार करना है। ये है एक 36 दिन का अनुष्ठान। जो भी आप माँ से विनती करोगे, जो भी आप उनसे मांगोगे, तो मुझे विश्वास है माँ बगलामुखी बल वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। और यदि किसी चीज़ में समय लग रहा है या उसमें कोई चीज़ गलत हो रही है तो माँ उससे पहले आपको इशारा दे देंगी। और अगर आप अपने परिवार के लिए करेंगे तो और भी अच्छा है। परिवार के लिए कीजिए, घर में सुख समृद्धि के लिए कीजिए, घर में जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं उनको दूर करती हैं। तो चलिए हम स्रोत का जाप शुरू करते हैं। वो किस तरीके से है इस बार पहले मेरी जो वीडियो थी माँ प्रतिंगिरा का जब मैंने जाप बताया था तो मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी बोला था कि मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप उसको देखिए। उसमें मैंने माँ प्रतिंगिरा का जाप बोलकर बताया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। ये जो स्तोत्र शतनाम है माँ के 108 नाम हैं, तो आप सुनिए। ओम ब्रह्मास्त्ररूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चिच्छक्तिर्ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला पिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी वाराही छिन्नमस्ता च तारा काली सरस्वती जगत पूज्या महामाया कामेशी भगमालिनी दक्षपुत्री शिवांकस्था शिवरूपा शिवा प्रिया संपत करी देवी सर्वलोक वशंकरी वेद विद्या महापूज्य भक्तादेश भयंकरी स्तंभ रूप स्तंभनी च दुष्ट स्तंभन कारिणी भक्त प्रिया महाभोग श्री विद्या ललितांबिका मैना पुत्री शिवानंदा मातंगी भुवनेश्वरी नरसिंह नरेंद्र च नपाराध्य नरोत्तमा नामिनी नागपुत्री च नागराज सुता उमा पीतांबरा पीत पुष्पा च पीत वस्त्र प्रिया शुभा पीत गंध प्रिया रामा पीत रत्नार्चिता शिवा अर्धचंद्रधरी देवी गदा मुद्गर धारिणी सावित्री त्रिपिदा शुद्ध्या सद्यो राग विवर्धिनी विष्णु रूपा जगन्मोहा ब्रह्म रूपा हरिप्रिया रुद्र रूपा रुद्र शक्ति छिन्मयी भक्त वत्सला लोकमाता शिवा संध्या शिव पूजन तत्परा धनादक्षा धरेशी चा धर्मदा धनदा धना चंड दर्प हरि देवी शंबासुर निवर्हिणी राजराजेश्वरी देवी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभ हंत्री चा रक्त बीज विनाशिनी धूम्राक्ष दैत्य हंत्री चा भंडासुर विनाशिनी रेणुपुत्री महामाया भ्रामरी भ्रमरांबिका ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रुनाशिनी इंद्राणी इंद्र पूज्य चा गुह माता गुणेश्वरी वज्रपाशधरा देवी जीवा मुद्गार धारिणी भक्तानंद करी देवी बगला परमेश्वरी। इसके बाद माँ की फल स्तुति होती है, वो इस प्रकार है। अष्टोत्तर शतम नाम बगला यस्तु या पटे त्रिभुवाधा विनिर्मुक्तः लक्ष्मी स्थैर्यमवाप्नुयात् भूत प्रेत पिशाच ग्रह पीड़ा निवारणम राजनो वाष्मयन्ति सर्वैश्वर्यं च विन्दति नाना विद्यं च लभते राज्यं प्राप्त नोति निश्चितं भुक्ति मुक्तिमवाप्नोति साक्षात् शिव समो भवेत्।
श्री रुद्रामले सर्वसिद्ध प्रत श्री बगलो स्तोत्र शतम नाम स्त्रोतम। इसमें मैंने इति का यूज़ नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपके इच्छा के अनुसार जब तक आपका संकल्प या जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक आप माँ के इसका जाप कीजिए। और इति जब लगाया जाता है जब हमारा संकल्प पूरा हो जाता है, यानी कि इति जब हम उसको ख़त्म कर देते हैं। इसलिए जब तक हम अपना पाठ करते हैं तो उसमें इति का यूज़ नहीं करना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको आंसर दूंगी। और आप माँ का ध्यान कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए और माँ आप पर और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और लोगों को शेयर और लाइक करना ना भूलें। माँ का गुणगान कीजिए, माँ से प्रेम कीजिए और मुझे विश्वास है कि माँ आप पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखेंगी और जीवन में आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा उनकी कृपा से। मुझे इतना विश्वास है माँ बगलामुखी पर कि जो भी उनका भक्त होता है या जो भी उनके बच्चे होते हैं तो उन पर कभी कष्ट नहीं आने देती हैं। सबसे बड़ी बात, वो परीक्षा ज़रूर लेती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको संयम और धैर्य रखना है। अगर आपने संयम और धैर्य खो दिया तो आप माँ को नहीं पा सकते। इसलिए थोड़ा संयम और धैर्य रखना चाहिए। माँ की पुकार सुनने में थोड़ा समय लगता है परंतु बहुत जल्दी वो आप पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगी। माँ पर विश्वास रखिए। यदि आप विश्वास खो देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी मैं उसको आपको बता दूँगी। और जानकारी जानने के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। और लोगों को शेयर कीजिए जिससे आपके जो गुड कर्म्स हैं, जो अच्छे कर्म्स हैं और आपको मिल सकें। कर्मा हमारा लाइफ चेंज करते हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए।